क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15 अप टू इन AP फाइंड इट्स nth टर्म एंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म को nth टर्म भी कहते हैं। ठीक, तो हम सोल्व करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस AP में तब होता है जब कोई इस सीक्वेंस का कोई भी दो टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तो वह AP में कहलाता है। तो हम इस सीक्वेंस का कोई भी दो टर्म का डिफरेंस देखते हैं, अगर जो हमेशा बार बार एक ही आता है कांस्टेंट नंबर, तो वो क्या कहलाएगा कि AP में है। तो हम देखते हैं कि 12 में से 9 घटाते हैं। ठीक, 12 में से 9 घटाते तो कितना आता है 3। ठीक, इसी प्रकार 15 में से 12 घटाते हैं, 15 में से 12 घटाते हैं तो क्या आ रहा है 3। मतलब हमेशा आ रहा है क्या 3 आ रहा है। ठीक, इधर 18 होगा कहीं, तो यहाँ पर 18 में से 15 घटाए थे, 18 में से 15 घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है 3, हमेशा 3 आ रहा है। मतलब कि जब 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 कोई भी सीक्वेंस का दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है तो वह AP में कहलाता है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस आर इन AP। किस में है? AP में। ठीक, AP में है तो पहला टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, A = 9 हो गया। ठीक, और कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है D के बराबर, तो D = कितना हो गया 3। कॉमन डिफरेंस वही आता है जो हमेशा सेम नंबर आता है, वो डिफरेंस घटाने के बाद तो वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, तो nth टर्म का फार्मूला होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है, nth टर्म को डिनोट करते हैं AN से या तो TN से। तो AN = होता है A + n - 1 इंटू D। ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो nth टर्म निकल जाएगा। ठीक, तो A का वैल्यू कितना है 9 प्लस nth टर्म, तो nth टर्म तो n ही रहेगा, n - 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 3। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 3n और +6 आ जाएगा। यही nth टर्म जनरल टर्म कहलाता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72, 70, 68, 66 अब ये 40, मतलब कि इस सीक्वेंस जो दिया हुआ है उसका कौन सा टर्म कैमा टर्म 40 के बराबर होगा। ठीक, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज क्या है 40 है। मतलब क्या ये इम्प्लाई करता है कि nth टर्म मतलब AN = 40। ठीक, और जो पहला टर्म होता है वो क्या कहलाता है A, मतलब फर्स्ट टर्म, A से डिनोट करते हैं 72। और कॉमन डिफरेंस कितना हो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कोई भी दो लगातार टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि 70 ना उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 - 72 = क्या आ गया -2। इसी प्रकार देख सकते हैं कि 68 में से 70 घटाएंगे तो -2 ही आ रहा है। मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर जो n का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है, यहाँ पर nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे। AN = क्या होता है A + n - 1 इंटू D। ये फार्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, nth टर्म का फार्मूला होता है, nth टर्म का फार्मूला होता है। तो अगर जो इस n का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है तब तो ये 40 जो दिया हुआ है वो एग्जिस्ट करेगा कि है इस सीक्वेंस का 40 एक टर्म है। अगर जो नेचुरल नंबर नहीं आता है तो ये 40 जो बता रहा है वो इस सीक्वेंस का टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दिया AN = कितना है 40 रख देते हैं, A = कितना है 72 प्लस n - 1 इंटू D का वैल्यू -2। अब हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक, तो जब हम इसे बाएं तरफ लाएंगे तो कितना आएगा
2 7 में से 4 गया -3, ठीक, मतलब -32 इक्वल्स टू हो जाएगा n-1 इंटू -2, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इक्वल्स टू -1। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है 17, जो कि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ये n इक्वल्स टू 17वां टर्म इस सीक्वेंस जो दिया हुआ है इस सीक्वेंस का 17वां टर्म क्या होगा? 17वां टर्म 40 के बराबर होगा। कैमा टर्म? 17वां टर्म। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 17। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। तो n का वैल्यू निकालना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है? a होता है, a इक्वल्स टू 3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस ले लेंगे, मतलब कि 9 और उसके पहले वाले टर्म को घटा देंगे। तो 9 में से 6 गया तो क्या होगा? 3 क्या हो गया? 3 ये हो गया मेरा कॉमन डिफरेंस d। ठीक, और अंतिमा टर्म क्या है? अंतिमा टर्म क्या है? an इक्वल्स टू दिया हुआ 111। ठीक, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। ठीक, n क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू क्या? n को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट an माइनस a बट्टे n डी और इधर में +1 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो an कितना है? 111 है। 111 में से a घटा देते हैं 3 बट्टे डी का वैल्यू कितना है? 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे और अंतिम में 1 जोड़ देंगे। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 111 में से 3 गया, 111 में से 3 गया तो कितना? 108 बट्टे 3 और 1 जोड़ देंगे बाद में। तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 3 छक्का 18 प्लस 1 मतलब 37। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 37। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 37। ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चौथा नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इज 184 ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कह रहा है कि 184 एक जो नंबर है क्या इस सीक्वेंस का एक टर्म होगा? तो ये टर्म होगा इस सीक्वेंस का यदि जो nth टर्म है n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाएगा, जिसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर जो n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? मतलब कि तो ये जो टर्म है 184 एग्जिस्ट करेगा, इस सीक्वेंस का एक टर्म होगा। अगर जो n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो इस सीक्वेंस का ये जो टर्म है 184 वो टर्म नहीं होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि लेट nth टर्म जो 184 है nth टर्म है। ठीक, वो क्या मानते हैं कि लेट 184 जो है इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक, nth टर्म है तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना है? पहला 3 और कॉमन डिफरेंस d कितना है? 11 में से 7 घटाएंगे तो 4। ठीक, 4। तो हम यहाँ से निकालते हैं n का वैल्यू निकालेंगे। अगर जो नेचुरल नंबर आएगा तो ये जो नंबर 184 है वो इस सीक्वेंस का एक टर्म होगा। अगर जो अदरवाइज नहीं होगा तो हम अप्लाई करते हैं। an इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो हम यहाँ रख देते हैं कितना? an इक्वल्स टू कितना माने थे? 184। ये दिया हुआ जो टर्म है तो 184 यहाँ पर अब पुट कर देंगे। a का वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर 3 प्लस में इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 181। फिर इधर 4 से डिवाइड कर देंगे बाद में, 4 से डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? n-1। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, इधर -1 है तो उधर जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 181 प्लस डिवाइड बाई 4 और इधर +1, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 185 हो जाएगा। ठीक, तो n का वैल्यू क्या आएगा? डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 2 4 छक 24। तो ये एक प्रकार का पूर्णांक
एक प्रकार का पूर्णांक आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो विच इज नॉट नेचुरल नंबर, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ टर्म है कि 184 इज नॉट 184 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या दिया 3 7 11 अप टू इन्फिनिटी, इसका एक टर्म नहीं है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये मेरा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 पूर्णांक 1/4, 18 पूर्णांक 1/2, 17 पूर्णांक 3/4 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। कह रहा है कि इस सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म क्या है। तो निगेटिव टर्म है तो जो जीरो से क्या होगा, जीरो से कम ही होगा वैल्यू। तो ठीक है, इसी इसको भी इसी तरह सोल्व करते हैं कि लेट nth टर्म लेट nth टर्म बी ए फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ऑफ द गिवन सीक्वेंस। दिए हुए सीक्वेंस का क्या है, nth टर्म, एनमा टर्म क्या है, निगेटिव टर्म है। तो निगेटिव टर्म है nth टर्म मतलब an टर्म, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो से कम होना चाहिए। जब nth टर्म निगेटिव टर्म है, फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो वो जीरो से कम होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं a = 20 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मतलब कोई भी दो टर्म को मतलब इस टर्म में से पहले वाले टर्म घटा देंगे तो d निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे तोड़ते हैं तो 18 दूनी 36, 37, 37 दूना 74/4 माइनस 19 76 77/4 ये हो रहा। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 77 में से 4 गया 3 माइनस 3/4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस d। ठीक, 77/4 आ रहा है। तो हम माइनस 3/4 हम यहाँ पुट करते हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d < 0 अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मेरा n टर्म पता चल जाएगा। ठीक, n का वैल्यू आ जाएगा तो वही nth टर्म हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 20 पुट कर देते हैं, + n - 1 × d का वैल्यू -3/4। ठीक, < 0 इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, इधर 20 है। ठीक, तो इधर दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा। तो n - 1 -3/4 -20। ठीक, अब हम इधर ये नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं 3/4 से, तो सिर्फ n - 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन इधर -20 था ना इधर, तो इसको मैंने डिवाइड किया है 3/4 से, -3/4 से डिवाइड किया है। तो क्या हो जाएगा, n - 1 ग्रेटर देन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा तो 20 चौका 80/3 ये हो जाएगा। ये 20 चौका 80/3 हो गया। तो मतलब कि यहाँ -1 तो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n ग्रेटर देन 80/3 और ये बाएं तरफ माइनस था तो दाएं तरफ प्लस में हो गया। तो n ग्रेटर देन कितना हो गया 80/3 + 1। तो हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, n ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 83/3 मतलब कि n ग्रेटर देन 87 और 2 पूर्णांक। एक प्रकार का इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो मतलब 27 के बाद क्या होगा 28 होगा। एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। 27 के बाद थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मतलब कि n का वैल्यू क्या 28 हो जाएगा। ठीक, मेरा आंसर। तो 28वां टर्म क्या हो जाएगा, 28वां टर्म क्या होगा, पहला निगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। 28 जो आया वो आंसर हो गया। 28वां टर्म क्या होगा, पहला निगेटिव टर्म होगा जो दिए हुए सीक्वेंस है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 6ठा नंबर में, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8 - 6 आयोटा, 7 - 4 आयोटा, 6 - 2 आयोटा इज प्योरली रियल। पहला क्वेश्चन है, दूसरा प्योरली इमेजिनरी। ठीक, तो इसको भी इसी तरह से सोल्व करना है, सारा क्वेश्चन उसी तरह से सोल्व करना है कि लेट nth टर्म
ऑफ द गिवन सीक्वेंस, है ना, ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज प्योरली रियल। क्या? प्योरली रियल पहला। तो प्योरली रियल तो हम निकालते हैं, पहले सोल्व करते हैं, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 - 6 आयोटा। ठीक, डी का वैल्यू निकालते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हम एक टर्म में से कोई भी टर्म लेकर के पहले वाले टर्म को घटा देंगे, उसके पहले वाले टर्म। तो 6 - 2 आयोटा में से घटा देंगे कितना? 7 - 4 आयोटा। तो क्या आएगा डी का वैल्यू? -1, अगर +4 आयोटा तो +2 आयोटा हो जाएगा। ठीक, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हम nth टर्म लिखते हैं। ठीक, nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या, n = क्या फॉर्मूला था? a + n - 1 × d, ये हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या है? 8 - 6 आयोटा प्लस n - 1 × d का वैल्यू -1 + 2 आयोटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 8 - 6 आयोटा प्लस जब हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? n - 1 × -1 प्लस जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा × n - 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि n का वैल्यू लाना ही है हर हाल में। तो 8 - 6 आयोटा, यहाँ पर से -n हो जाएगा और +1 होगा, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आयोटा n - 2 आयोटा, ये हो गया। ठीक, तो अब हम इसे दूसरे पेज पर लिखते हैं। ठीक, कि n का वैल्यू क्या दिया हुआ? n का वैल्यू क्या आ रहा है कि 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 इधर से -6 आयोटा -2 आयोटा -8 आयोटा, और इधर से क्या हो गया, इधर से 2 आयोटा n 2 आयोटा n और ये -n, ये हो रहा है। ठीक, तो ये हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं कि an = यहाँ से 9 - n एक साथ रखते हैं, 9 - n एक साथ रखेंगे और आयोटा वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, क्योंकि आयोटा ये इस दोनों में है तो इन दोनों में आयोटा कॉमन लेते हैं, प्लस में आयोटा कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 2n, और इधर से -n बचेगा। ठीक, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो एकदम इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आयोटा कॉमन लेते हैं। ठीक, और जो नंबर है उसे अलग कर देते हैं, तो आयोटा कॉमन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब कंडीशन लगाएंगे। ठीक, अब हम कंडीशन लगाएंगे क्या, कि प्योरली रियल कब होगा? पहला क्वेश्चन क्या था? प्योरली रियल। तो प्योरली रियल कब होता है? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये। तो जब ये 0 होगा तो इनका वैल्यू आ जाएगा 2n - 8 = 0। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। तो ये इम्प्लाई करता है कि चौथा टर्म, nth टर्म मतलब चौथा टर्म गिवन सीक्वेंस का, चौथा टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस का क्या होगा? प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा। ठीक, इसी प्रकार इमेजिनरी चेक करने के लिए क्या होगा? इमेजिनरी चेक करने के लिए फॉर प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी चेक करने के लिए क्या, इस जो nth टर्म आया है n का, उसका रियल पार्ट 0 होगा। ठीक, प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होता है? 0, रियल पार्ट 0 होता है, तो रियल पार्ट 9 - 1 0 के बराबर कर देते हैं। तो 9 - 1 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? n का वैल्यू 9, मतलब कि नोमा टर्म दिए हुए सीक्वेंस का, नोमा टर्म nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होगा? वुड बी प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक, ये हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। दोनों इस क्वेश्चन का दोनों पार्ट मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि से if pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP इज रेस्पेक्टिवली ए बी सी, मतलब pth टर्म a के बराबर है, qth टर्म b के बराबर है और rth टर्म c के बराबर है, तो हमें शो करना है। ये NCERT का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसे हम अच्छी तरह से सोल्व करते हैं, ठीक। पहला क्या है, pth टर्म a के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू कैपिटल A फर्स्ट टर्म मान लिए, ठीक, AP का, प्लस pth टर्म है ना, तो p-1 इंटू कैपिटल D कॉमन डिफरेंस मान लिए AP का, ठीक। ये हो गया पहला इक्वेशन। इसी तरह b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस q-1 इंटू D, क्योंकि qth टर्म है। इसी प्रकार c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस r-1 इंटू कैपिटल D। ये 3 इक्वेशन हो गया। अब हम इस 3 इक्वेशन का यूज करके हमें क्या लाना है, दोनों को प्रूफ करना है, ठीक। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि q माइनस आर आ रहा है, तो हमें अगर जो हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन घटा देते हैं तो मेरा q माइनस आर का टर्म आ रहा है। या तो ऐसे करते हैं कि a b c का वैल्यू पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तीनों इक्वेशन से a b c का वैल्यू, तो हमें 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं a b c का वैल्यू इस पहले वाले इक्वेशन में, ठीक। तो हम सोल्व करते हैं। LH से पहला ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कैपिटल A प्लस p-1 इंटू कैपिटल D, ठीक। इसके साथ क्या है, स्मॉल q माइनस आर, ठीक। ये हो गया। इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर होगा कैपिटल A प्लस q-1 इंटू कैपिटल D, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हो जाएगा r माइनस पी, ठीक, प्लस इसी तरह से c का वैल्यू रखते हैं a प्लस r-1 इंटू D, और इधर क्या, ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट में ही है, ठीक, मान लेते तो ये किसके साथ हो जाएगा, p माइनस क्यू के साथ, ठीक, p माइनस क्यू के साथ। क्वेश्चन में देख लेते हैं इसे, यहाँ पर देखो p माइनस क्यू दिया हुआ है ना, p माइनस क्यू, c का वैल्यू रख दिए, p माइनस क्यू इक्वल टू 0 के बराबर लाना है, ठीक, सोल्व करके, तभी मेरा प्रूफ होगा, ठीक। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कि देख रहे हैं a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो हम जब a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, q माइनस आर, यहाँ से क्या आएगा प्लस में r माइनस पी, प्लस में यहाँ से क्या आएगा p माइनस क्यू, ये हो गया a के साथ। फिर इसी प्रकार इसी में जब हम d कॉमन लेंगे, ठीक, यहाँ भी d कॉमन है, यहाँ भी d कॉमन है, यहाँ भी d कॉमन है, क्योंकि ये जो टर्म है a के साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार, और ये जो टर्म है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम जब d कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, p-1 इंटू q माइनस आर आएगा, ठीक। तो p-1 इंटू q माइनस आर, ठीक। इसी तरह से क्या लिखेंगे, यहाँ से q-1 इंटू r माइनस पी, q-1 इंटू r माइनस पी, ठीक, प्लस इसी में है यहाँ से r-1 इंटू p माइनस क्यू, ये हो जाएगा, ठीक। अब हम इसे सिंप्लीफाई और करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये r में से r कैंसिल होगा, p में से p कैंसिल होगा, तो ये तो 0 हो गया, a गुना 0, ठीक, प्लस अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर पी क्यू, फिर p माइनस आर होगा माइनस पी आर, फिर माइनस क्यू, फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस आर, ये आएगा, ठीक। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसी प्रकार तीनों टर्म को हम सोल्व करते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से क्या होगा क्यू पी माइनस क्यू पी, फिर यहाँ पर माइनस आर और प्लस पी, ये हो जाएगा प्लस, जब आर पी होगा फिर माइनस आर क्यू, फिर माइनस पी प्लस क्यू, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पी क्यू यहाँ प्लस में है और पी क्यू यहाँ पर माइनस में है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी आर यहाँ पर है प्लस पी आर यहाँ पर है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। माइनस क्यू यहाँ पर है तो प्लस क्यू यहाँ पर है, कैंसिल हो गया, ठीक।
यहाँ पर प्लस आर है, यहाँ पर माइनस आर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्यू आर प्लस में है और यहाँ पर क्यू आर माइनस में है, तो ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस पी है माइनस पी है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो टोटल मतलब कि डी के ये भी टर्म पूरा डी के जो कोफिशिएंट है वो भी जीरो के बराबर होता है, जीरो से गुना कर दिए, इधर भी ए गुना जीरो है तो जीरो हो गया, टोटल RHS आ गया। ठीक, पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक, ये दूसरा पार्ट है उसी क्वेश्चन का, पिछला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में मैंने 3 इक्वेशन बनाया था। क्या बनाया था, A इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू कैपिटल D, मैंने फिर से लिख रहा हूँ। और B इक्वल्स टू लिखा था कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 इंटू कैपिटल D, और C इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस R माइनस 1 इंटू कैपिटल D। ये 3 इक्वेशन बनाया था। तो हमें LHS को सोल्व करना है। इस दूसरे पार्ट को देख रहे हैं कि A माइनस बी क्या होता है। हम इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार B में से C को घटाएंगे, दूसरे इक्वेशन में से तीसरे इक्वेशन को घटाएंगे तो B माइनस C मिल जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे। तो हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, लिख करके। तो क्या होगा, जब 1 माइनस 2 को घटाएंगे तो होगा A माइनस बी। इधर से हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से क्या हो जाएगा, D कॉमन होगा, तो P माइनस 1 में से Q प्लस 1 ये हो जाएगा, D कॉमन है। ठीक, ये तो A माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, P माइनस Q इंटू D। ठीक, यहाँ से D का वैल्यू भी आ गया, कॉमन डिफरेंस। हम इसका यूज कर लेंगे सबसे पहले, लेकिन हम यहाँ पर पहले अभी ऐसे रहने देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। जब हम 2 और 3 को घटाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, B माइनस सी लिखेंगे, क्या डायरेक्ट इसी सिमिलरली लिखते हैं, B माइनस सी इक्वल्स टू हो जाएगा Q माइनस R इंटू डी, इक्वेशन नंबर 5। और जब 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, C माइनस ए इक्वल्स टू R माइनस पी इंटू कैपिटल डी, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब हम तीनों इक्वेशन में से आर पी क्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख रहे हैं कि पहला में A माइनस बी के साथ क्या R मल्टीप्लाई है, ठीक, और B माइनस सी के साथ P मल्टीप्लाई है, तो हम करस्पॉन्डिंग उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम R से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, P से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ देंगे। 6 नंबर को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा LHS आ जाएगा, ठीक। तो क्या प्राप्त होगा, A माइनस बी इंटू आर प्लस B माइनस सी इंटू पी प्लस C माइनस ए इंटू क्यू, ये प्राप्त हो जाएगा। और तो जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इधर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू P माइनस क्यू इंटू कैपिटल D इंटू आर, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q माइनस R इंटू डी इंटू पी, प्लस यहाँ पर क्या होगा, R माइनस पी इंटू डी इंटू क्यू, ये हो जाएगा, ठीक। D तो तीनों में कॉमन है तो D कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, P माइनस क्यू इंटू आर प्लस यहाँ से Q माइनस R इंटू पी प्लस R माइनस पी इंटू क्यू, ठीक, ये आएगा। हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, पी आर हो जाएगा माइनस क्यू आर, यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा माइनस आर पी होगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर और माइनस पी क्यू। तो हम देख रहे हैं कि पी आर और ये पी आर माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू कैंसिल हुआ, मतलब कि 0 हो गया। तो D गुना 0 मतलब 0, ये RHS आ गया। तो हम दोनों पार्ट सोल्व कर दिए। ये NCERT का क्वेश्चन था, ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द ट्वाइस द mth टर्म ऑफ AP, ठीक। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से ही हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। डायरेक्ट हम इसे सोल्व कर रहे हैं। पहला टर्म हम A मान लेते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d मान लेंगे, ठीक, और हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा,
ए प्लस ये टर्म ऐड करना है, प्लस में ए माइनस एन टर्म ऐड करना है, ये LHS है। और किसके बराबर लाना है हमें लाना है ट्वाइस द mth टर्म, ट्वाइस द mth टर्म ये लाना है, ठीक। 2am के बराबर लाना है, ठीक, सोल्व करके। तो हम लिखते हैं किस मान m प्लस n टर्म लिखने के लिए क्या होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इसको क्या लिखेंगे a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक। यहाँ से a क्या हो गया 2a, यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी है उसे कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो हम कॉमन ले लिए, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 1, यहाँ से क्या होगा m माइनस n माइनस 1, ठीक। इसे सोल्व करते हैं, 2a आ गया। तो हम देख रहे हैं कि 2 m है और 2 n में से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -2 होगा इंटू डी। तो यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 भी कॉमन आएगा, 2 इधर कॉमन ले लिए तो a हो गया, और इधर से क्या आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है, एक प्रकार का mth टर्म है, तो यहाँ पर से mth टर्म हो गया, ठीक। जो कि RHS में लाना था वो प्रूफ हो गया, NCERT का क्वेश्चन था, यही शो करना था, ये आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ ए p इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, यहाँ mth टर्म हो जाएगा mth टर्म, सो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द p इज इक्वल टू द 0, ठीक। तो हम इसको भी सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि m टाइम्स ऑफ nth टर्म an टर्म इक्वल टू द क्या दिया हुआ है कि n टाइम्स ऑफ mth टर्म। तो हम इसे सोल्व करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। हम इसे दोनों तरफ इधर ले आते हैं, ठीक, ताकि हम कुछ इधर उधर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ma प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। जब इधर लाएंगे बाएं तरफ, इस टर्म को पूरे बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस na हो जाएगा, और माइनस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, ठीक, ये हो गया। हम देख रहे हैं कि इसमें a कॉमन है, तो हम a कॉमन लेंगे तो m हो जाएगा और माइनस n, और इसमें हम देख रहे हैं कि d कॉमन है, तो हम d कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा m इंटू n माइनस 1, और यहाँ से माइनस हो जाएगा n इंटू m माइनस 1, ये हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हम इसे सोल्व करते हैं और अच्छी तरह से, m माइनस n प्लस डी इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो m n हो जाएगा, माइनस m हो गया, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m n हो जाएगा और प्लस n हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर a इंटू क्या होगा, यहाँ से m माइनस n प्लस डी कॉमन हो गया, यहाँ से हम m हो गया, यहाँ से प्लस n हो गया, ठीक, इक्वल टू 0। इसे और अच्छी तरह से अरेंज करते हैं, a इंटू m माइनस n, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होगा d इंटू m माइनस n इक्वल्स टू 0, ठीक, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि सॉरी, मैंने क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गलत लिखा था, जो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, मैंने सॉरी ये गलत क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, तो मैंने कि यहाँ पर दिया था m टाइम्स ऑफ mth टर्म और n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ठीक, ये दिया हुआ था, सॉरी थोड़ा हम गलत कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर m हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर n होगा, तो यहाँ पर ये n सही है, यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर ये n होगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ठीक। तो ये m है और ये n है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे m में तो यहाँ पर m आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये n है ये,
तो हम इसे ये यहाँ पर क्या n है, तो हम n इधर ले आए, ठीक, यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर m ही है, यहाँ पर ये n है, ठीक। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एम एम स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ठीक, m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर होगा, ये n स्क्वायर होगा, कैंसिल नहीं होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये में ये n हो जाएगा, ठीक। तो हम अब यहाँ से सोल्व करते हैं आगे, ठीक। a इंटू एम माइनस n, डी कॉमन है, ये m स्क्वायर है, यहाँ पर n स्क्वायर है, ठीक, ये मैंने गलत किया था थोड़ा सा, ठीक, उसके लिए सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये था, और भी टर्म है वो हम लिख रहे हैं, और हम क्या यहाँ पर बचा हुआ माइनस m प्लस n, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि m माइनस वन m माइनस वन कॉमन है, ठीक, तो हम m माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से a बचेगा प्लस d इंटू m प्लस n, और यहाँ से माइनस वन बचेगा इक्वल्स टू 0। तो कभी भी m n के बराबर नहीं है, m नॉट इक्वल्स टू n, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये इस टर्म को हम हटा देंगे, ठीक, इस टर्म को हटा देंगे, तो क्या बचेगा a प्लस, इसे लिख रहे हैं कि m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0। ये बताता है कि हम m प्लस एनमा टर्म है, क्या टर्म है, m प्लस एनमा टर्म है, a m प्लस n, यही लाना था जो कि 0 के बराबर है, RHS में कि 0 के बराबर शो करना था, तो हम शो कर चुके हैं, ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन भी NCERT का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द pth टर्म ऑफ ए p इज इक्वल टू द q एंड qth टर्म इज इक्वल टू p, प्रूव दैट p प्लस q माइनस nth टर्म इतना बराबर है, ठीक। ये NCERT का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम इसे सोल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक। pth टर्म कितना बराबर, q के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं q इक्वल्स टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1, और qth टर्म दिया हुआ p के बराबर, तो p इक्वल्स टू लिख सकते हैं a प्लस q माइनस वन इंटू डी। मेरा दो इक्वेशन हो गया, हम इसी दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें लाना है कि एनमा टर्म किसके बराबर है, p प्लस q माइनस n के बराबर है, ठीक। तो हम इसे लिखते हैं, nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो हमें लाना है इसे कितना के बराबर, p प्लस q माइनस n के बराबर लाना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसे ताकि आ जाए, देख रहे हैं कि यहाँ पे p प्लस q किया हुआ है, तो हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, क्या होगा, p प्लस q इक्वल्स टू हो जाएगा 2a प्लस q कॉमन हो जाएगा, सॉरी d कॉमन हो जाएगा, p माइनस वन प्लस q माइनस वन, ये हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से हम देखते हैं कि p प्लस q इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2a प्लस यहाँ से d इंटू पी प्लस q माइनस 2 है, ठीक, ठीक, ये है। अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो हमें देख रहे हैं कि nth टर्म लाने के लिए a चाहिए और d चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो निकल जाएगा फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा, तो हम ये फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, सॉरी, एक में से 2 को घटा देते हैं, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो क्या होगा, p माइनस क्यू इक्वल्स टू a में से a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी q माइनस p होगा ना, q माइनस p होगा, q माइनस p इक्वल्स टू हो जाएगा p माइनस वन माइनस q प्लस वन इंटू डी। तो यहाँ से d आ जाएगा, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, q माइनस p, और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू से डिवाइड हो जाएगा, p माइनस क्यू से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस वन आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -1, तो -1 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में,
तो क्या है लिखा है क्यू इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है -1, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा। तो क्यू ये माइनस पी होगा तो बाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस पी, और यहाँ पर +1 है इधर दाएं तरफ, तो बाएं तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल्स टू ए। तो मेरा ए इक्वल्स टू क्या आ गया पी प्लस क्यू -1, ये आ गया मेरा एक फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी आ गया। तो हम nth टर्म लिख देंगे ए प्लस क्या ए प्लस n-1 डायरेक्ट कर रहे हैं तो ए मतलब जोड़ रहे हैं पी प्लस क्यू -1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या था -1, डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं पी प्लस क्यू -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और +1 तो ये कैंसिल आया, तो जो लाना था p प्लस क्यू -n आ गया। ठीक, यही लाना था, सोल्व करना था, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, बैटरी डाउन हो गया मतलब इसमें और क्वेश्चन था तो मैंने सोल्व कर देता, इसलिए हम यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक।